क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें शायद ही किसी स्कूल या किसी टीचर ने करवाया हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और लोअर लिमिट 0.2 है, अपर लिमिट 3.5 है, ठीक है। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या निकालनी है, इंटीग्रेशन निकालनी है। ध्यान रखना, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, या तो ये इंटीजर में खुलता है, अगर x इंटीजर है तो या तो ये इंटीजर में खुलेगा, और अगर x इंटीजर नहीं है तो पिछले वाले इंटीजर में खुलेगा। याद रखना जो मैंने बोला, अगर x इंटीजर है तो ये देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर x 2 है तो ये 2 इंटीजर ही होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं पता है? इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। जितने भी नेचुरल नंबर नेगेटिव में, जितने भी नेचुरल नंबर पॉजिटिव में, और 0 को ले लो साथ में, वो सब इंटीजर होते हैं। इंटीजर पॉइंट में नहीं होते, ठीक है। अब मान लो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.9 होता है। 1.9 तो इंटीजर होता ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट में इंटीजर तो होते ही नहीं है। तो पिछले वाले इंटीजर में खुल जाएगा ये, ठीक है। तो पिछला वाला इंटीजर कौन सा है? 1 है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, अगर ये 6.1 होता तो ये इंटीजर तो है नहीं नंबर, तो पिछला वाला इंटीजर क्या है? 6, तो उसमें खुल जाता। और अगर ये इंटीजर होता तो इंटीजर में खुल जाता, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। किसकी? ये को क्या चीज़ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर 2 रिलेशनल फंक्शन में। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ तक समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे, 0.2 इधर लिखेंगे और 3.5 मान लो इधर लिख दिया, ठीक है। अब इनके बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं वो लिख दो। जैसे 0.2 और 3.5 के बीच में पहला इंटीजर आता है 1 यहाँ लिख दो, और वो इधर भी लिखो। फिर 2 यहाँ पे भी लिखो और इधर भी लिखो। फिर क्या आता है 3 यहाँ पे भी लिखो और इधर भी लिखो। और 3 के बाद आता है 4, बट वो तो लिमिट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि इसके बीच के जितने भी इंटीजर है वो लिख दिए। कौन कौन से इंटीजर होंगे इनके बीच में? 1, 2, 3, 4। फिर 4 होता है, बट वो तो बाहर चला जाएगा। अब देखो फंक्शन कैसे लिखना है। इसके बीच की अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालो इसके बीच की कोई वैल्यू, लाइक सर 0.7 डालो, तो 0.7 ये, क्योंकि मैंने बताया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कैसे खुलता है, या तो ये इंटीजर होगा तो ये खुल जाएगा, बट ये तो इंटीजर है नहीं, तो पिछले वाले इंटीजर में खुल जाएगा, दैट इज 0। और भी कोई वैल्यू डाल के देखो, हमेशा 0 ही आएगा इसके बीच में। लाइक 0.3 डालोगे तो ये इंटीजर तो है नहीं, पिछले वाले इंटीजर में खुल जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जो फंक्शन लेंगे हम 0 लेंगे, ठीक है। इसके एफेक्ट्स जो लेंगे वो क्या लेंगे? 0 लेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब इसके बीच में देखो 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू डाल के देखो। सर 1.9 डाल दो। 1.9 इंटीजर तो होता नहीं है, तो पिछला वाला इंटीजर 1 है। तो जब भी इसकी वैल्यू डालोगे तो 1 आएगा, तो इसका फंक्शन 1 लेना है, क्योंकि ये जो दे रखा है ना बेटा, ये फंक्शन ही है। अब इस फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, कैसे? कोई और डालो। सर 1.5 डालो। 1.5 डालेंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये इंटीजर तो है नहीं, तो पिछले वाले इंटीजर में खुल जाएगा, तो fx 1 आ गया, तो फंक्शन 1 आ गया, ठीक है। बात समझ आ गई? अगला वाला देखते हैं। 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू डालो इस फंक्शन में। मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसमें कोई वैल्यू डालो। सर 2.9 डाल दो। 2.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.9 इंटीजर तो होती ही नहीं है, तो पिछले वाले इंटीजर में खुल जाएगी 2। तो यहाँ पे fx की वैल्यू आ रही है हमेशा 2, ठीक है। और अगर मैं इसके बीच में वैल्यू डालूंगा तो 3 आएगी। कैसे? 3 और 3.5 के बीच की वैल्यू डाल के देखो इस फंक्शन में। ये फंक्शन है ना हमारा, इसमें वैल्यू डाल के देखो, लाइक 3.1, तो 3 आ रहा है। तो ये हमेशा फंक्शन क्या दिखाएगा अपना? 3। आई होप कि आपको समझ आया होगा मैंने कैसे फंक्शन बनाया है, क्योंकि ये फंक्शन होता है बेटा, दिस इज द फंक्शन। अब इधर वैल्यू डाल के देखोगे तो तुम्हारा फंक्शन आ जाएगा। जैसे इसके बीच की वैल्यू डाली मैंने 3.4, ये इंटीजर, या तो ये इंटीजर होगा तो इंटीजर में खुल जाएगा, बट पॉइंट में इंटीजर तो होता नहीं है, तो पिछले वाले इंटीजर में खुल जाएगा, डेट इज 3। तो फंक्शन आ गया 3। सिमिलरली इनके फंक्शन आएंगे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, बस अब उसके बाद तो इंटीग्रेशन करनी है। 0 की इंटीग्रेशन तो 0 होती है, इसको तो भूल जाओ। 1 की इंटीग्रेशन x होती है और साथ में लिमिट डाल दो। 2 की इंटीग्रेशन 2x होती है, साथ में लिमिट डाल दो।
3 की इंटीग्रेशन 3x होती है, साथ में लिमिट डाल दो, ठीक है। देखो 1 की x होती है, 2 की 2x और 3 की 3x, 0 की इंटीग्रेशन 0। अब आपको पता ही है लोअर लिमिट डालनी है, पहले x की वैल्यू 2 डालनी है, माइनस x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 डालनी है, x की वैल्यू 3 डालनी है तो 6 हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 3.5 डालेंगे तो ये 10.5 हो जाएगा, माइनस 3 डालेंगे तो 9 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1.5 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आंसर आ गया आपका 4.5। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। बात समझ आई है? एक मिनट जरा मैं कैलकुलेशन करके देखो भैया, ठीक। तो बेटा ये है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीग्रेशन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।